संगठन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है, वो भी पूरी तरह। सत्यविजय, हमने पहले भी तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखी है जहां कोचिंग संस्थानों को इसके दिन यानी वैलेंटाइन डे के दिन खास तौर पर बंद इसलिए करवाया जाता है ताकि वहां पर जो युवा लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उन पर इसका असर ना पड़े। क्या आज भी वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है और हिंदू संगठन जो कर रहे हैं क्या ये सही है? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, हिंदुवादी संगठन जो है उनकी चेतावनी या कहें धमकी का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं इस समय चिनार पार्क के बाहर हूं। यहां पर सबसे बढ़िया देखिए पार्क के अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। पूरे पार्क में देखिए सन्नाटा है। जहां पर इस पार्क में लोग आते जाते रहते थे, लोग यहां पर शांति से बैठते थे, खाना खाते थे, दोस्त कपल्स भी आते थे। लेकिन आज हिंदुवादी संगठनों की दहशत इतनी है कि इस चिनार पार्क में कहीं पर भी कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लगातार जो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या संस्कृति बचाओ मंच हो, इस तरह के जो संगठन है न सिर्फ भोपाल में बल्कि अभी कुछ देर पहले ही जबलपुर से तस्वीर आई है जहां पर कि पार्कों में हिंदुवादी संगठनों ने ताले लगा दिए हैं जिससे कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता ना फैलाई जा सके। तो इसको लेकर देखिए चेतावनी जो हिंदुवादी संगठनों ने दी, इसी की वजह से जो कपल्स हैं वो कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हुए पार्कों में तो नहीं आ रहे हैं। अगर दूसरे सार्वजनिक स्थानों की बात करें या होटल्स में अश्लीलता की बात करें तो उससे भी लोग अब बचते नजर आते हैं, क्योंकि पहले कई ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर कि जो कपल्स है उन्हें इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है, उनका मुंह काला कर दिया जाता है या फिर उनके साथ मारपीट की जाती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि लोग वैलेंटाइन डे पर सावधानी बरतते हैं। कहीं ना कहीं से लेकर के आज भी इसी तरीके से तैयारियां की गई है। बहुत शुक्रिया आपका काजल और सत्यविजय तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात संभल हिंसा की भी होगी। संभल हिंसा को लेकर के एक एक दंगाई को ढूंढा जा रहा है, पूरी खबर भी आपको बताएंगे। और संभल में जिस भी दंगाई ने अगर एक ईंट भी 24 नवंबर को हिंसा वाले दिन चलाई थी तो वो एक एक दंगाई भी अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि संभल पुलिस एक एक दंगाई को ढूंढ रही है और ढूंढ करके अब उस पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। उसके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक एक दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाई जिस बिल में घुसे हैं, जिस बिल में छिपे हैं, वहां से निकाला जाएगा और बाहर लाकर के संभल की पुलिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के तहत कार्रवाई भी करेगी और उसी के तहत एक्शन लिया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इसे पोस्ट में आपको दिखाएंगे। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में 24 नवंबर को दंगा करने से पहले दंगाइयों ने सोचा होगा कि कौन पकड़ेगा, पुलिस क्या ही कर लेगी। दंगा करेंगे, पुलिस को मारेंगे, ईंट पत्थर बरसाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन दंगाई शायद ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, शासन में अभी खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो बचकर कहां भागेंगे। संभल से दूर तो जा नहीं पाएंगे। संभल को सुलगाने में जो जो लोग शामिल रहे हैं, योगी की पुलिस उनके खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन ले रही है जिसे देखकर तो दंगाई भी परेशान है। उनके आका तो परेशान होंगे। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर संभल से आई है। पुलिस हिंसा के 3 महीने बाद भी एक एक दंगाई का पता लगा रही है। पुलिस को जैसे ये पता चल रहा है कि ये व्यक्ति हिंसा में शामिल था, पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है और पुलिस आरोपी शख्स की पहचान करके उसके पोस्टर पूरे शहर में लगा रही है। पुलिस ने अभी जिस शख्स का नया पोस्टर लगाया है, ये शख्स भी संभल हिंसा का मोस्ट वांटेड है। पुलिस ने पोस्टर लगाकर शहरवासियों से अपील की है कि जो कोई भी इस शख्स को जानता हो वह पुलिस को तुरंत सूचना दे। पुलिस ने शख्स को पकड़वाने वाले के लिए इनाम भी रखा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस उपद्रवी की सूचना देता है तो पुलिस उसे इनाम देगी। बताया जा रहा है कि पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर है, ये 24 नवंबर को हिंसा के समय भीड़ को निर्देश दे रहा था। ये बता रहा था कि कहां पत्थर फेंकूं, कहां पुलिस पर हमला करो। उस दिन तो ये पुलिस के हाथों बच गया था, लेकिन ये शख्स भीड़ को हमला करने के लिए उकसाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद इस शख्स की खोज पूरे संभल में शुरू हो गई है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए लोगों की मदद लेने में भी जुटी है। जामा मस्जिद संभल के निकट हुई हिंसात्मक घटना में कुछ अभियुक्तों की पहचान की जानी शेष है। सीसीटीवी के माध्यम से इस घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान की जा रही है, जिनमें से कुछ अपराधियों की फोटो प्राप्त किए गए हैं। उन्हें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं।
जिससे उनकी पहचान हो सके। आम जनता से ये अपील की गई है कि इनकी शिनाख्त करते हुए पुलिस को सूचित करें, जिससे कि विवेचनात्मक कार्रवाई की जा सके एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा सके। बात सिर्फ एक उपद्रवी की नहीं है, चाहे जो भी हो, अगर किसी ने पत्थर चलाए थे, जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने की कोशिश की थी, तो उसका इलाज शुरू होगा। एक एक ईंट का हिसाब होगा। दंगाई चाहे जहां छिप जाए, पुलिस वहां जाएगी, उनके बिलों से उन्हें निकाल कर बाहर लाएगी और सलाखों के पीछे डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको 24 नवंबर की तारीख तो याद होगी, कैसे संभल में खूब पत्थर चलाए गए थे, लेकिन अब गेम ओवर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज है और जहां योगी बाबा है वहां दंगाइयों की नहीं चलती है। सर्विलांस के जरिए दंगाइयों की तलाश अब चल रही है और इसकी जानकारी खुद दे रहे हैं संभल के एसपी के बिश्नोई जी। देखिए, टेलीकॉम कंपनी से डाटा भी उपलब्ध कराया गया है। डंप डाटा के जरिए जो है कुछ पहचान की। अभी तक पता चला कितनी संख्या जो थी बाहर से उस समय यहाँ पे आके एक्टिव हुई थी, उसके बाद बाहर चली। करीबन 100-150 लोगों के अलग अलग कंपनीज़ के हैं। अब वो मोबाइल नंबर निकल के आए हैं, लेकिन क्या वो सभी लोग इस घटना में संलिप्त थे या किसी अन्य कारण से भी आए थे, उन सब का वेरिफिकेशन करने के बाद ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पुलिस उनके वेरिफिकेशन के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है और सभी जितने भी नंबर्स हैं उन सब की डिटेल निकलवा के उनका वेरिफिकेशन करने में लगी है। तो साहिल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और सीधे पुलिस अब ये कह रही है कि जो दंगाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं उनके लिए कि दंगाइयों की पहचान बताओ और इनाम पाओ। किस तरीके से अब इसको लेकर इनपुट्स और मिल रहे हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, अब तक संभल हिंसा में 76 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक शख्स ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव आरोपी शख्स है, जिसका पुलिस ने पूरे संभल जिला में जो है पोस्टर चस्पा किया है। पुलिस का कहना है कि ये हिंसा वाले दिन मौके पे मौजूद था, भीड़ को उग्र कर रहा था, भीड़ को अपनी तरफ बुला रहा था कि आइए पुलिस पे अटैक करिए, जिसके बाद पुलिस ने इसके फोटो जो है पूरी संभल जगह में जो है चस्पा कर दिया है और ये कहा गया कि जो लोग इसके बारे में इनपुट देगा कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ का रहने वाला, तो उसको इनाम भी दिया जाएगा। और ऐसे और भी अपराधी है, पुलिस जिसकी जो है पहचान कर रही है, पहचान करने के बाद उनके जो आने वाले दिनों में पोस्टर चस्पा करेगी। बात करते हैं सेल आईडी के जरिए, क्योंकि पुलिस ने कुछ टेलीकॉम कंपनी से संभल हिंसा वाले दिन का जो डाटा था वो भी मंगवाया था। उस डाटा के जरिए ये पता चल पाया कि संभल हिंसा में लगभग 100 ऐसे नंबर एक्टिव हुए थे हिंसा के दौरान, जो कि बाहर से संभल पहुंचे थे। कार्रवाई जो है वो की जा रही है, 24 नवंबर से लेकर के आज तक कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरें फिलहाल लगातार रिपब्लिक भारत पर